नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 10 बजे रात पूरे दिन के बाद आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर में रविवार को कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ के तहत मशाल रैली निकाली, जिसमें कुमारी सैलजा, अमरकाम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मंत्री शामिल हुए। मशाल रैली के बाद देवकीनंदन चौक में सभा की गई, जिसमें भाषण के दौरान भरभराकर मंच गिर पड़ा। मंच गिरने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं को मामूली चोट आई है। मंच पर मोहन मरकाम, शैलेश पांडे, चंदन यादव सैलजा और मोहन मरकाम मीडिया से भी रूबरू हुए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की मशाल रैली के लिए जो मंच बनाया गया था, वो मंच भरभरा कर किस तरह से गिर गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई कांग्रेस नेताओं को चोट आई है। पहली तस्वीर मशाल रैली की, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर जुटे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो समाप्त कर दी गई है, उसका विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही रैली खत्म हुई, संबोधन की शुरुआत हुई, उसी दौरान भरभरा कर रैली का मंच गिर पड़ा। आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार से उन्हें सदन से निष्कासित किया गया है, कांग्रेस जन में बेहद रोष है इस बात के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी आवाज़ है आम लोगों की। तो ये हम आम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आज जो उत्साह है हमारे साथियों का, आज जो हुजूम दिख रहा है बिलासपुर की न्यायधानी में, हमें उम्मीद है न्यायधानी से जो हुंकार रैली निकली है, और हुंकार रैली दिल्ली तक जाएगी और मोदी जी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा सदस्यता जो रद्द की गई है राहुल गांधी की, उसको लेकर के आंदोलन किया जा रहा था। मशाल रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे। इससे पहले आपको भी याद होगा कि जगदलपुर में मशाल रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ता, उसके बाद में पता चला कि छात्र थे, वो झुलस गए थे। और उसके बाद जब मंच पर संबोधन चल रहा था बिलासपुर में मशाल रैली के दौरान, आप देखिए उस दौरान किस तरह से मंच अचानक टूट जाता है, मंच गिर जाता है और जितने भी कांग्रेस नेता थे वो भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं। गनीमत रही क्योंकि जनहानि नहीं हुई है। जो नेता हैं उन्हें मामूली चोट आई है, वरना बड़ा हादसा भी यहां हो सकता था। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को मिले ईडी के समन को लेकर इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इस मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि देश भर में विपक्ष के नेताओं को बीजेपी की सरकार ऐसे ही दबाने का काम कर रही है। मैं सच की लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा। इसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास हरी झंडी दिखाने के लिए काम का समय है, लेकिन इंदौर की घटना में प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने के लिए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1.5 महीने के लिए मई के 6 सप्ताह में ईडी को नोटिस जारी किया कि आपने बिना कुछ बताए किस कारण किया है, ये बताइए। तानाशाही तरीके से गिरफ्तार भी करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं आराम से जाऊंगा। रेल को झंडी दिखाने का समय है, जनता की दुख दर्द में शामिल होने का, उनके आंसू पहुंचने के लिए उनके पास समय नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। सिवनी में आदिवासी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से भेदभाव करती है। आदिवासियों के हक का पैसा बीजेपी सभाओं में खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही आदिवासियों की हितैषी है। मुझे बहुत प्रसन्नता, शहादत की राह पे चले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों के साथ भेदभाव करती है। जब पूरा भारत उन्हें वनवासी कहती है। जितना भी आदिवासियों के विकास के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार जो बजट देती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है।
1.5 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस इस बार पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इस सिलसिले में पार्टी ने रायसेन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने सबको चोर नहीं कहा और मानहानि केस में पहली बार इतनी जल्दी फैसला आया है। इसे लेकर हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और जनता को हकीकत बताएंगे। कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप सभी से ना उन्होंने वो बात कही जिसके ऊपर वो फैसला आया है, ना उन्होंने सबको चोर कहा। तो और फिर मानहानि के मुकदमे में इतना बड़ा फैसला आज तक आया नहीं, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है। उसको जागरण का रूप देकर जनता में डाले। मध्य प्रदेश के सागर के बड़तुमा में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर संत रविदास का विशाल मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके लिए भोपाल में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक हुई। इसमें संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने और 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने की योजना बनी। मंदिर के लिए दलित समाज के हर एक व्यक्ति से 1 मुट्ठी चावल, ईंट और गांव की मिट्टी ली जाएगी। इसी के लिए मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अंबेडकर जयंती पखवाड़ा 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक और संत रविदास जयंती पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ की मंदिर के निर्माण की घोषणा की थी, इसके लिए शिला पूजन का कार्यक्रम गांव-गांव से शुरू किया जाएगा। 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन ग्वालियर के अंदर होगा। उसकी व्यापक तैयारी, संत रविदास जी के जन्म जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से मंदिर के निर्माण की जो बात कही है, उसके बारे में एक व्यापक कार्य योजना और वर्ष भर की योजना को उन्होंने अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता अब राज्य सरकार की शराब आहातें बंद करने के फैसले को घर घर जाकर बताएंगी। साथ ही महिला कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने में महिलाओं की मदद भी करेंगी। रविवार को भोपाल में एमपी बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में चुनावी रणनीति और मैदानी कार्यक्रमों पर रणनीति तैयार की गई। पार्टी ने महिला मोर्चा को प्रदेश भर में चुनावी माहौल बनाने और महिलाओं के बीच बीजेपी की छवि बनाने का टारगेट दिया गया। बदले में पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में 50% टिकट देने का भरोसा दिया है। मुख्य तौर पर लाडली बहना योजना, उसको जमीन पर उतारना। भारतीय जनता पार्टी के हमारी महिला बहनें प्रत्येक बूथ पर महिलाओं को इस दिशा में उन्हें लाडली बहना योजना से संपर्क में आकर के कैसे उनको जोड़ा जा सकता है और उन्हें लाभान्वित किया जाए, इस पर व्यापक कार्य योजना उन्होंने बनाई है। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सियासत चरम पर है। कांग्रेस सांसद शंकर लालवानी को हादसे के लिए जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद के संरक्षण की वजह से निगम के अफसर मंदिर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर पाए। नगर निगम में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता पिंटू चौकसे ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए दिए गए थे। ये बात इलाके के लोगों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बताई भी थी। वहीं इस मामले में सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि कांग्रेस मौत पर राजनीति कर रही है। ये तो साबित है कि जिस शिवराम गलानी जी का उस जगह पे अतिक्रमण कब्जा है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद थे, लेकिन चूंकि आदरणीय शंकर लालवानी जी का, आदरणीय विधायक आकाश सिजोवर्गीय जी का, क्षेत्रीय पार्षद जी का संरक्षण प्राप्त था तो नगर निगम पंगु थी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो विषय आ रहा है कि राजनीतिक संरक्षण, कहीं भी राजनीतिक संरक्षण उसमें नहीं है। इस प्रकार की मौतों पर राजनीति जो कर रही कांग्रेस रोटियां सेक रही है, बहुत ही दुखद है कि कम से कम ऐसी मौतों पर संवेदनशील नहीं होकर हमको उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक खड़े रहना चाहिए। बैतूल में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। दरअसल जिले में 47 रेत खदानों का ठेका हैदराबाद की रेत ठेका पावर में कंपनी को खनन के लिए दिया गया है, लेकिन ठेका कंपनी के ठेकेदार तय नियमों के तहत रेत खनन करने की जगह नदी में से कहीं से भी रेत खनन कर रहे हैं।
इससे सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामले को लेकर ग्रामीण सरपंच और जैस संगठन के नेताओं ने संबंधित अफसरों से कई दफा शिकायत की है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेका कंपनी में स्थानीय नेताओं के वाहन लगे हुए हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। सब ग्रामीण लोगों के साथ मौके स्थल पर ही है हम लोग। नहीं ठीक है, बंद करा दो। जी बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ, अगर कोई ऐसा इलीगल काम कर रहा है तो बंद करवा दो। जी वही आपको अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर से ठेकेदार आ रहा है वो अवैध रूप से जहाँ 47 खदानें हैं जिले में, उनसे भी कई दूरियाँ, जो मीटर फिक्स होता है उनसे भी कई दूरियों तक अवैध रूप से रेत निकालता है, और जिसका हम भारी विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी अवगत करा दिए, थाने को भी अवगत करा दिए, उसके बाद में कलेक्टर साहब को भी लगाए थे, परंतु वो किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाए। फिर खनिज अधिकारी से भी बात हुई, उनको वही अवगत कराया कि भाई यहाँ अवैध रूप से चल रहा है तो इसको रोका जाए। बीच में और भी हुई थी, कुंडी पंचायत पड़ता है यहाँ पे हमारा, और एक खापा पंचायत, 2 पंचायत। कुंडी पंचायत वाले उनके साथ में भी बीच में एफआईआर दर्ज हुआ था थाने में सब बंदे हैं, कोई कुछ नहीं कहते। मैंने थाने में भी एक एफआईआर दर्ज कराई हूँ, अवैध खनन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा आज महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पेंशन स्कीम की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। शिक्षकों ने कहा कि कई वर्गों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है। उनकी नियुक्ति 1998-99 के बीच की हुई है। शिक्षकों को अपनी सेवाएं देते 20 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शिक्षकों को परेशानी हो रही है। वो चाहते हैं कि उनकी मांग भी पूरी हो। आपको बता दें, महापंचायत में शिक्षक एलबी संवर्ग के सभी संगठन के प्रांत अध्यक्ष और पदाधिकारी भी शामिल थे। सरकार ने अभी जो है एक ओपीएस के लाभ दिए हैं, लेकिन एलबी संवर्ग को अभी तक मिला नहीं है, और इस प्रकार से कोई आर्डर जो है जारी नहीं हुई है। उसी के संबंध में हम महापंचायत का आयोजन अभी कर रहे हैं। शिक्षाकर्मी साथी हैं वो भी आज भी पुरानी पेंशन योजना से 100% वंचित हैं। हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं वो आज एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि ये हमारी नहीं सुनते हैं, हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया को दिल्ली में बताने के लिए जाएंगे। बलरामपुर जिले के महाराजगंज में किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, रविंद्र चौबे और विधायक बृहस्पति सिंह शामिल हुए। इस दौरान सरकार के मंत्रियों ने सेतु विभाग के 3 करोड़ 98 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मिलेट्स कैफे का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कवासी लखमा का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। लखमा ने कैफे के किचन में खुद डोसा बनाया। बता दें कि मिलेट्स कैफे में कोदो, कुटकी और रागी से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने शहीद पार्क में जाकर वहां 7 शहीदों की प्रतिमाओं को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने आगामी चुनाव में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत का दावा किया। आंध्र प्रदेश का हूँ। मेरा बृहस्पति सिंह से सरगुजा से बहुत मित्र है। मैं जब जरा पढ़ता हूँ आते रहता हूँ। मेरे को इतना खुशी लगा, किसान मेला में हमारा रवि चौबे साहब, हमारा मुख्यमंत्री हम लोग को भेजा है। अच्छा भीड़ आया। आने वाला चुनाव में हम पक्का चुनाव जीतेंगे। इसके बाद जिले में जो हमारा जिला मुख्यालय है 6 ब्लॉक का, वहाँ पे किसान जो आते हैं, जिनके रहने के लिए एक धर्मशाला, रेस्ट हाउस, किसान विकास भवन उन्होंने जो घोषणा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए खुद का निःशुल्क जो किसान का भवन होगा वो बहुत बड़ा मायने रखेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने राजीव भवन में निगम मंडल, बोर्ड और आयोग के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहे। मीटिंग में प्रभारी कुमारी सैलजा ने निगम मंडल, बोर्ड, आयोग के पदाधिकारियों के जिला कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका के लिए जिला कांग्रेस कमेटी से विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये सभी मुद्दे हमने लोगों के बीच में लेकर जाने, एक एक कांग्रेस जन, चाहे वो नुक्कड़ स्तर पर हो, चाहे बूथ स्तर पर हो,
चाहे बड़े शहरों में हो, कस्बों में हो, गांवों में हो। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जो गिरफ्तारी हुई इसमें राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी नहीं है। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करे, पर यहां भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है। छत्तीसगढ़ में विकास के सारे कार्य रुके हुए हैं। ईडी ने जो गिरफ्तारियां की है उन्हें कोर्ट से जमानत अब तक नहीं मिली है, और आज जब छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम अवरुद्ध है, उसका बड़ा कोई कारण है तो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से अब तक की सरकार के रुख रहे हैं वो स्पष्ट बताता है कि भ्रष्टाचारियों को राज्य सरकार का खुला संरक्षण है। जबलपुर जिले में टूरिस्ट स्पॉट्स की कमी नहीं है, लेकिन अब मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटन स्पॉट पर और ज्यादा जोर दे रहा है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे ही स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मझौरी ब्लॉक के कटाव धाम को और आकर्षित बनाया जाएगा। इसके लिए नदी में पैदल पुल के साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य, भेड़ाघाट में नर्मदा के दूसरे तट पर व्यू प्वाइंट बनाया जाएगा। साथ ही बरगी में शुरू की गई राफ्टिंग वाले स्थान को और अच्छा बनाने पर जोर दिया जाएगा। इन सभी पर्यटन स्थल को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम डेवलप करेगा। नए भेड़ाघाट में भेड़ाघाट के दक्षिण तट पर यात्रियों की संख्या चूंकि बढ़ रही है, इसलिए वहां पर प्रचलन में है लगभग 2 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, जिससे यात्री सुविधाएं बनाई जा रही हैं वहां पर। रायपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए वॉक फॉर कॉज कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव यानी कि तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक तक और फिर घड़ी चौक से वापस तेलीबांधा तालाब तक महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के विरोध में वॉक किया गया। इसमें शहर पुलिस के आला अधिकारी समेत विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़कर उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य रहा, जिससे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्हें आगे लाकर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। आपके जैसे मेंटोर महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए जो सोच है, मानसिकता है लोगों की, उसमें भी बदलाव आता है और ऐसे ही करके हम महिलाओं के प्रति अपराधों को जीरो टॉलरेंस पर ला सकेंगे। समाज और पुलिस मिलकर के काम करें और इसके लिए हर संभव प्रयास रायपुर पुलिस कर रही है। महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। सब जागरूक बने अपने अधिकारों के प्रति और महिलाओं को सशक्त बनाएं।